नमस्कार योग साधक और साधिकाएं। आज के योगाभ्यास में आज सीखेंगे शीर्षासन। शीर्षासन यानी एक जटिल आसन है। इसको अभ्यास करने के टाइम बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है। चलिए शीर्षासन के सावधानी के बारे में पहले जान लेते हैं। यह आसन में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, नहीं तो अन्यथा शरीर को हानि पहुंच सकता है। चलिए हम सावधानी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। यदि कोई नया साधक शीर्षासन का अभ्यास कर रहा हो तो यह आसन अभ्यास करने के टाइम अकेला नहीं करना चाहिए। शीर्षासन अभ्यास के टाइम यदि हम दीवार का सहारा लेते हैं तो दीवार से कम 2 से 3 इंच दूर रह के यह अभ्यास करना चाहिए, नहीं तो हमारा जो पीठ है वो पेट में उल्टा असर पड़ सकता है। यह आसन करने के टाइम जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, नहीं तो पीठ और गले में दर्द का अनुभव हो सकता है। यह आसन अभ्यास करने के टाइम अपने शरीर को पूर्ण सीधा रखना चाहिए। जब कोई नया साधक शीर्षासन का अभ्यास करे तो शुरुआत में 1 से 2 मिनट ही अभ्यास करें। शीर्षासन के पहले सर्वांगासन जरूर अभ्यास करना चाहिए। शीर्षासन अभ्यास करने के बाद ताड़ासन नहीं तो शवासन, ये दोनों आसन में कोई एक आसन जरूर अभ्यास करना चाहिए। जिन साधकों को उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप है, वह साधक यह आसन को नहीं करना चाहिए। जिन साधकों को हृदय रोग, चक्कर आना, सिर घूमना आदि बीमारी है, वह साधक यह आसन से दूर रहे। चलिए शीर्षासन के विधि के बारे में जान लेते हैं। यह आसन को कैसे अभ्यास करेंगे। अभी क्या करना है, अपने योगासन नहीं तो कंबल पर वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में बैठने के बाद फिर क्या करना है, आगे की तरफ झुक जाना है। ऐसे करके आगे की तरफ झुक जाने के बाद दोनों हाथ के जो पंजे की उंगली है उसको आपस में ऐसे फंसा लेना है। ठीक है, फंसा लेने के बाद ऐसे सामने की तरफ ऐसे रख लेना है। उसके बाद अपने जो माथे के ऊपरी भाग है उसको क्या करना है, वो हाथों के जो घेरा बना हुआ है उसके अंदर फंसा लेना है। ऐसे फंसा लेने के बाद फिर क्या करना है, अपने कमर को ऐसे ऊपर उठाते हुए, ठीक है, सिर में सारा प्रेशर लगाते हुए क्या करना है, धीरे धीरे ऊपर कमर को उठा लेना है। ठीक है, ऐसे करके धीरे धीरे उठाइए। ठीक है, फिर क्या करना है, उठाने के बाद पैर को क्या करना है, ऊपर उठा लेना है। ऐसे करके संतुलन बना के पैर को ऊपर उठा लेना है। ऐसे फिर कुछ देर रुकना है। फिर क्या करना है, धीरे धीरे नीचे आ जाना है। शीर्षासन करने से शरीर को क्या लाभ प्राप्त होता है, चलिए जान लेते हैं। शीर्षासन को आसनों का राजा कहा गया है। यह आसन अभ्यास करने से शरीर का पूर्ण कायाकल्प हो जाता है। शीर्षासन को प्रतिदिन अभ्यास करने के कारण मस्तिष्क में शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। इस कारण मस्तिष्क में जो रोग है वो रोग धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। यह आसन करने से शरीर में ओज, तेज और शरीर में चमक बढ़ता है। यह आसन को अभ्यास करने से चूँकि जो रक्त शुद्ध होता है, इस कारण अपने बाल सफ़ेद होना, बाल झड़ना, चेहरे में जो रोग है वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। यौवन देता हुआ शरीर में जो झुर्रियाँ हैं उसको धीरे धीरे नष्ट करता है। नेत्र संबंधित जो रोग है वो धीरे धीरे दूर होता है। नेत्र को सुंदर और सुडौल बनाता है। शीर्षासन अभ्यास करने से शरीर में समस्त प्रकार का जो वायु विकार है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। जिन साधकों को उन्माद किंबा
मिर्गी की बीमारी है वह साधक इसके अभ्यास करके लाभ ले सकते हैं। जिन साधकों के मन चंचल रहता है वह भी शीर्षासन के अभ्यास करके मन को शांत कर सकते हैं। जिन साधकों को लकवा किंवा पक्षाघात की बीमारी है वो साधक उचित देखरेख में यह आसन को अभ्यास करने से उनका बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। जिन साधकों को दमा की बीमारी भी है वह शीर्षासन अभ्यास करके दमा की बीमारी को दूर कर सकते हैं। कोष्ठबद्धता को दूर कर काम शक्ति को नियंत्रित करके काम शक्ति को यथावत करता है। जिन साधकों को मानसिक बीमारी है वह साधक शीर्षासन अभ्यास करके बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हर रोज़ एक सुस्त व्यक्ति को शीर्षासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। आपने देखा आज के योगा अभ्यास में हमने आपको शीर्षासन के बारे में जानकारी दी, शीर्षासन के विधि, उसके सावधानी, उसके लाभ के बारे में भी जानकारी दी। यदि हमारा जानकारी आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।